अस्सलामुअलैकुम, आप सभी की खिदमत में हाजिर है अजरा की डिश। लीजिए, टेस्ट कीजिए और बताइए। हमने कबीर मियाँ की जीत की खुशी में बनाया है, स्पेशली अपने हाथों से। माशाअल्लाह, क्या बात है। पर ये बनाया क्या है तुमने? अरे नहीं बताते, इसको ना मीठा कहा जा सकता है। हमने पहली बार ऐसी कोई चीज खाई है जो कहने में तो मीठा है लेकिन मजा उसका खा रहा है। बेजान, हमने बनाया तो मीठा ही था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी कोशिश थी। अच्छा। ज़ारा, अम्मी जान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए कबीर मियाँ आपका। हमें आप पर नहीं बल्कि खुद पे गर्व हो रहा है, फक्र हो रहा है कि हमने आप पर थोड़ी सी मेहनत की और आपने खुद को साबित कर दिखाया और आप दूसरे राउंड में जीत गए। देखिए ना कितनी बड़ी बात है। ज़ारा बेटा, अब तुम समझ रही हो कि हमने कबीर मियाँ को क्यों फेल किया था। और आयशा बहन, अब तो आप हमें गलत नहीं समझ रही है ना? गलत तो हम थे सलमा बहन, मगर आज हमारी सारी गलतफहमी दूर हो गई और इस बात का एहसास हो गया है कि कल को अगर हम मर भी गए तो। अम्मी, अम्मी, कल को अगर मर भी गए तो हमारा बेटा यतीम नहीं होगा। आप हमेशा एक माँ बनकर उसे सही रास्ता दिखाती रहेंगी। ऐसा मत बोलिए आयशा बहन, हम दोनों माँ मिलकर अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे ना। शुक्रिया। कबीर मियाँ, अल्लाह आपको हमेशा कामयाबी अदा करे। आमीन। 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 तुम्हारे सेकंड राउंड की जीतने की खुशी जितनी ज़ारा को है उतनी ही हमें है। अब बस फाइनल की तैयारियां करो अच्छे से। 24 घंटे की मोहलत ही दी गई है मुकाबला जीतने वालों को। हमें लगता है आपको तैयारी करनी चाहिए जाकर। कबीर, तुम अपने साथ किसको ले जा रहे हो? किसको ले जा रहे मतलब? जाहिर सी बात है, अम्मी। हम तो तैयार हैं, जल्दी चलो, घर जाके सामान भी बांधना है। अम्मी, हमें ना असल में एक जरूरी सा काम याद आ गया। आप घर जाकर तैयार हुई, हम बस अभी आते हैं। ठीक है, इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। खुश रहो। चलिए रुखसार। हाँ जी। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो और किसी को क्या दोष देंगे। अल्लाह हाफिज। नाक कटवा दी, नाक कटवा दी आपके साहबजादे ने हमारी दुनिया भर के सामने। कहा हमारे बुजुर्ग हमारी बातों में वो असर, हमारी तकरीर में वो ताकत छोड़ के गए कि आज भी दुनिया हमारी आवाज सुन के हिल जाती है। और यहां हमारा अपना बेटा बावर्ची बनकर चम्मच हिलाना चाहता है, चम्मच। पता नहीं क्या किस्मत पाई है हमने। जब इंसान बूढ़ा होकर चिड़चिड़ा हो जाए ना तो कानों पे बोझ बन जाता है। शहबाज साहब अपने बेटे की जीत पे इतना उबल पड़े हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि इस जीत में हमारा भी हाथ है तब तो शहबाज मियां फट जाएंगे। हमने आपका काम आधा अधूरा नहीं छोड़ा है, बल्कि आपके काम को पूरा अंजाम दिया है हमने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? क्या अंजाम पे पहुंचा है?
अगर अंजाम पे पहुंचाया होता ना तो कबीर उस कंपटीशन के वेन्यू नहीं पहुंच गया होता। इसकी शिकायत तो हमें आपसे करनी चाहिए। आपने दरवाजा बंद करने को कहा, हमने दरवाजा बंद कर दिया। उसने हमारा पूरा गराज तोड़ दिया। गराज का दरवाजा तोड़कर भाग गया आपका लड़का। एक ग्राहक की गाड़ी का नुकसान कर दिया। आपका बेटा ये आदमी? इसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है तुम्हें, समझे? और जरा औकात में रहकर बात करो। नवाबों के सामने फटीचरों का मुंह खोलना भी गुनाह होता है। और पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हो रही है तुम्हें? हमने कहा था तुमसे कम से कम 4 घंटे कबीर को वहां बंद करके रखना। और आज के बाद तुमने पैसे मांगने की जुर्रत भी की ना, कसम खाते हैं कपड़े उतरवा कर तुम्हें शहर भर में नचवाएंगे हम। हमने कहा था तुमसे कम से कम 4 घंटे कबीर को वहां बंद करके रखना। फिर से इस लड़की के बहकावे में आ गए तुम। इस लड़की का असली चेहरा पहचानो तुम। गलत रास्ता दिखा रही है तुम्हें। अभी कोई कॉन्टेस्ट में भाग नहीं लेना है, चलो घर हमारे साथ। हम तुम्हें एक यूथ लीडर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आप जीत गए। अभी हमको ना आइसक्रीम चाहिए, पिज्जा चाहिए और सब कुछ चाहिए। हमने आपका मुकाबला देखा, हमें बहुत मजा आया। यार कबीर, हमें जरा सा भी अंदाजा होता कि हमारे भाई में इतना बड़ा टैलेंट छुपा है तो हम घर से बाहर जाते ही नहीं। ये तो अच्छा ओमान का जिसने मैं बताया कि तुम फाइनल राउंड में पहुंच गए हो। यार तुम्हें जीतता हुआ देख के इतनी खुशी हुई ना कि बयान नहीं कर सकते। हम ज्यादा कुछ तो नहीं, बस ये तुम्हारे बचपन की मिठाई यार, तुम्हारी फेवरेट वाली जो हम दोनों साथ बैठकर खाते थे यार। अब हमें माफ करना यार, ये हम छोटा सा डब्बा ले आए इससे। अरे यार वो अब्बू थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं ना, बस इसीलिए। वरना हम पूरे लखनऊ शहर में हंगामा कर देते, सबको बताते कि हमारा भाई जीता। ये मिठाई तुम्हें खानी पड़ेगी यार। तुम ठीक हो मियां? आप जानते हैं कभी कभी ना इंसान के जज्बे जीत जाते हैं, लेकिन वो इंसान हार जाता है। आज जज्बे जीत गए किशान भाईजान, हम हार गए। नहीं, हमारा भाई नहीं हार सकता। तुम नहीं हार सकते यार, हमें यकीन है। किशान भाईजान, हाँ। अब क्या हुआ? फिर से फोन क्यों कर रहे हो? आपने ऐसा क्यों किया? कबीर,
आपने ऐसा क्यों किया आपको? क्यों? तुम्हारे लिए, हमारे लिए? तुम्हारी भलाई के लिए। भलाई के लिए? हाँ कबीर, तुम्हारी भलाई के लिए। हम नहीं चाहते थे कि तुम उस मुकाबले में जाके हिस्सा लो, इसलिए तुम्हें वहां उस गराज में कैद करवाया है। और इस बात का हमें कोई अफसोस नहीं है। अगर 100 बार ऐसा करना पड़े ना, तो 100 बार करेंगे। और तुम दुनिया को बताना चाहते हो ना कि तुम्हारे अब्बू एक बुरे आदमी है, तो कब बताओ? कह दो तुम्हारा बाप एक बदबख्त इंसान है, मगर ये कहना मत भूलना कि वो बदबख्त इंसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खैरियत चाहता है। ये था हमारी खैरियत की, अम्मी की और आपकी फरमान बरादरी करना हमारा फर्ज है, लेकिन क्या आपका फर्ज ये नहीं बनता कि अपने बेटे की मजबूरी का पास रखो? कितनी बार हमने आपको समझाया अब्बू, हम ये सब क्यों कर रहे? एक मकसद के तहत, एक मजबूरी के तहत हम इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे। अब्बू, हमें वाहवाही नहीं चाहिए दुनिया से। हम सिर्फ एक कर्जा चुकाना चाह रहे, अपने सर से वो बोझ हटाना चाह रहे, और कुछ नहीं। अब्बू, हमने समझाया ना आपको, फिर भी आपने हम दुनिया के पास जाने वाले हैं और उनको सच बताने वाले हैं कि कबीर अहमद अपने वालिद से बहुत ज्यादा प्यार करता है। चाहे कुछ भी हो, वो अपने वालिद को दुनिया के सामने बुरा कह ही नहीं सकता। क्योंकि उनके वालिद बुरे नहीं हैं, नहीं हो ही नहीं सकते। आप हमारे वालिद हैं। अम्मी, बहुत अच्छा हुआ आप कबीर के साथ जा रही हैं। आपका साथ पाकर ना वो वहाँ बहुत खुश रहेगा। वैसे भी वो बचपन से ना आपके पल्लू पकड़ के चलता है। बड़ा हो गया लेकिन उसकी ये आदत नहीं गई। जब बचपन में हमारी लड़ाई होती थी ना, वो सीधा आपके पास आता था, हमारी चुगली करने, हमारी शिकायत करने। और जब उसके अब्बू हमेशा डांटते थे तो हमारे पास आ जाता था। वैसे एक बात कहे रुखसार? जी बोलिए। मुंबई जाने में हमारा एक मकसद छुपा हुआ है। अम्मी, कैसा मकसद? ये मकसद सबको सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन दिल में एक दबी हुई आस है जो सबीना के जरिए शायद पूरी हो रही है। सबीना ने ज़ारा और कबीर की दोस्ती करवा दी। इस दोस्ती ने ज़ारा कबीर को एक नया नजरिया दिया कि वो एक दूसरे को एक अलग रोशनी में देखे। अब देखो ना, कबीर ने ज़ारा की फैशन शो में मदद की और ज़ारा भी ठीक उसी तरह कबीर की इस कंपटीशन में मदद कर रही है ना? दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों सिर्फ और सिर्फ
एक दूसरे के लिए बने। हम मुंबई जाते ही कबीर से इल्तिजा करेंगे और उसे इस बात पे राजी करेंगे कि वो मुंबई से यहाँ वापस आते ही ज़ारा से मंगनी कर ले और फिर से दोनों एक दूसरे से शादी कर ले और इस रिश्ते में बंध जाए। हमें पूरा यकीन है हमारा कबीर हमारी बात नहीं टालेगा। अपने बेटे के सामने हम अपनी झोली फैला देंगे और ज़ारा से शादी करने की खैरात उससे मांग लेंगे। या अल्लाह, कबीर ये बात मान जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। अरे वो कुछ ड्रेसेस ड्राई क्लीन के लिए दी हैं, शायद तैयार हो गई हों, हम लेकर आते हैं। हाँ? या अल्लाह, हमने ज़ारा की मदद कर कबीर को आगे कंपटीशन में इसलिए पहुंचाया था ताकि हम दोनों को करीब लाकर उन दोनों को एकदम से झटके से अलग कर सके, लेकिन ये बुढ़िया नहीं, बुढ़िया नहीं, अम्मी, लेकिन अम्मी अपना मंसूबा बना चुकी है उन दोनों को एक करने का। अगर कबीर ये बात मान गया तो क्या होगा? हेलो। तुम परेशान हो? नहीं। तुम बोलो ना, जल्दी फोन कैसे कर दिया? हमने सबीना खाला का रूल तोड़ दिया। तुम्हें रात की बजाय ये दोपहर में कॉल कर लिया। हाँ, रूल तोड़ने की बहुत पुरानी आदत है तुम्हारी, भूले नहीं हम। बोलो क्या बात है? तुम ठीक हो ना? हम ठीक है ज़ारा। बोलो क्यों फोन किया? अरे हमने फोन किया है तो क्या हमें ही बोलना होगा? तुम भी तो कुछ बोल सकते हो और हमें पता है तुम कुछ बोलना चाह रहे हो। जल्दी से बताओ क्या बात है? सच बताओ, ये जहर ब्लड टेस्ट में सच में पकड़ में नहीं आता है। अगर बाद में कुछ गड़बड़ हुई ना तो याद रखना, अल्लाह कसम, ये जहर ना तुम्हारे अंदर पाया जाएगा। बस दो बूंद उस बुड्ढी को देते रहना, किसी को पता नहीं चलेगा और वो अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। रुखसार, अम्मी, आपने दवाई पी ली ना, अब चलिए दूध पी लीजिए। नहीं रुखसार, आज बिल्कुल मन नहीं है हमारा। अम्मी, सेहत के मामले में ना ये मन नहीं देखा जाता। जल्दी से दूध पी लीजिए वरना कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अरे रुखसार, आज हमें जल्दी सोना है, लेकिन आरजू के जलते दिए हमारी आंख ही नहीं लगने दे रहे। हम तो बस इंतजार कर रहे हैं कि वो मौका कब आएगा जब हम कबीर से कहेंगे कि वो ज़ारा के साथ एक बार फिर से निकाह कर ले। बस ये जल्दी से रात कट जाए। रात तो कटेगी ही, साथ ही जहर से आपका कलेजा भी कटेगा आयशा बेगम। हमारे होते हुए ज़ारा कबीर के दोबारा शादी का ख्वाब
कभी पूरा नहीं हो सकता।